हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन दें ताकि वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकें। ठीक है। सबसे पहले आपको लाइफ में एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, अपने बच्चों को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है। आपके पास एक गोल होना चाहिए और क्योंकि गोल होने से क्या होता है कि आप फिर उस डायरेक्शन से सोचते हैं। ठीक है। और उसको स्टार्टिंग से केयर करते हैं और फिर बच्चा भी उस तरह से मेहनत करता है और फिर वो आपको अचीवमेंट मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको गोल सेट होना चाहिए। उसके बाद और अचानक चूंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाते हैं ना, तो लर्निंग तो हमेशा स्लो प्रोसेस ही होता है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से उस पर केयर करना होगा। बच्चे के एजुकेशन पे बहुत स्टार्टिंग से आपको नज़र रखना पड़ेगा, केयर करना होगा कि हमें उसका अप टू टेंथ उसका एजुकेशन को किस तरह से बेटर कर सकें। ठीक है। और ख़ास करके मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो गांव देहात में रहते हैं, जिसके बाद बहुत सारा फैसिलिटी नहीं होता है, बहुत उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है। वो किसी शहर में ले जा करके बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है। या अगर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन वो उनके पास कोई आइडिया नहीं है किस तरह से किया जाए। ठीक है। तो उन सब के लिए चर्चा करने वाले, या मान लीजिए शहर में भी है, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उन सब पेरेंट्स से खास करके बात करने वाले हैं। लेकिन जिसके पेरेंट्स पहले से मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े से अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, तो उसको दिक्कत नहीं, वो मतलब खुद डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो सबसे पहला आपको एजुकेशन जो ध्यान देना है वो अप टू 10th। ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप, अगर आपके पास जो फैसिलिटी जो अच्छे स्कूल में उसको डालिए। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास, क्योंकि हम उन पेरेंट्स की ज़्यादा बात करने वाले हैं जिसके पास जो अभाव में हैं, जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है। और जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स और टीचर का, पेरेंट्स और टीचर का मिलना ज़रूरी है। आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, कभी कभार आप स्कूल जाइए, स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए कि बच्चा किस तरह से है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। ठीक है। और बच्चे को थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा संस्कार भी देना होगा उसको, अच्छा डायरेक्शन, मतलब बच्चे आपके बिगड़े नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है। बच्चे का आपका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ते रहे, उस पर भी ध्यान देनी है। और जब आप स्टूडेंट और पेरेंट मीटिंग करते हैं ना, जब पेरेंट जब जाता है टीचर के पास मिलने, और बच्चों का जो हम देखते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस, तो बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। और टीचर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि टीचर को भी लगता है कि ये पेरेंट है और ये बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। ठीक है। तो तब उनको एक अच्छा फील होता है और फिर ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पे। ठीक है। उसके बाद और सबसे मेन जो सब्जेक्ट है आपको मैथमेटिक्स। ठीक है। तो क्लास 1 से ही आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। उसका मैथ्स को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा, मैथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, स्टार्टिंग से मैथ पे ध्यान देनी है, जितना आप ध्यान दे सकते हैं मैथ्स पे। उसके बाद हाँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 लेगा, कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मैथ्स में कोई प्रॉब्लम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है। और 9-10 में भी आप एक्स्ट्रा बुक करवाइए, 7, 8, 9, 10 है ना, एक्स्ट्रा बुक करवाइए उसको, आर्ट्स लेवल का बुक सॉल्व करवाइए। ठीक है। कुछ एडिशनल बुक एनसीईआरटी। ठीक है। और भारती भवन, ये सब जो है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भारती भवन अच्छी बुक भी आती है। ठीक है।
और इसके साथ साथ आप, है ना, आर एस अग्रवाल वाल बुक दे दीजिए, आर डी शर्मा करवाइए, ठीक है। ये सब बच्चों बुक्स अगर बच्चा कर लेता है तो बच्चों का जो सोचने का जो शक्ति होता है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। मैथ्स का हर एक चैप्टर उसको मजबूती के साथ पढ़ाना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको, है ना, तो कैसे भी आपको मतलब वो चीज़ करना है, मतलब मैथ्स आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, है ना। किसी कोई ट्यूशन में जा कर के, कोई ट्यूशन के थ्रू से भी उसका आप ठीक कर सकते हैं। टीचर, है ना, स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से मिलकर भी आपका ठीक कर सकते हैं। तो यानी बच्चे पे ये थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि आपका मैथ्स में कोई कमजोरी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, और आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स तो बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ से ही बच्चे में रीजनिंग पावर आता है, मैथ से वो सोचना स्टार्ट करता है, सीखना स्टार्ट करता है, उसको मतलब अप्लाई करना आता है कि भाई इस कौन सा टूल से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रीजनिंग वाला चीज़ आता है मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा करना है बच्चे का, ठीक है। और बोर्ड में देखिएगा, बोर्ड में क्या होता है कि मैथ्स अच्छा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक है कि बाकी सब्जेक्ट भी वो अच्छा कर लेगा। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा रहता है आप देखिएगा तो उसका बाकी सब सब्जेक्ट भी ठीक ठाक रहता है, यानी वो उसका अच्छा परसेंटेज भी आ जाता है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये तो है। जैसे अगर आपको मान लीजिए, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 11th-12th पे। अब 11th-12th जो 2 साल का जो पीरियड होता है ना, इसमें भी आप बहुत आपको अच्छा से पढ़ना है। ये 2 साल बहुत क्रिटिकल साल होते हैं, ये आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं, ठीक है। 9th 10th और 11th 12th में बहुत बड़ा गैप होता है, खास करके जो मैथ्स साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स और जो बायो वाला लाइन है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या देखिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनना है, आपको मान लीजिए एक टीचर ही बनना है, तो जिसका बेस बहुत अच्छा होगा, 11th-12th का जो बेस अगर मजबूत कर लिया किसी ने, तो वो अच्छा लाइफ में भी टीचर बन पाएगा, प्रोफेसर जो भी है बहुत इजीली बन पाएगा, उसको दिक्कत कम होगा, ठीक है। हम लोग जो 11th-12th पढ़ाते हैं, तो ये अगर 2 साल अगर आप बच्चा कर लेता है ना, तो वो बच्चे अगर टीचर भी बनेगा, है ना, तो बहुत अच्छा टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो बहुत बढ़िया प्रोफेसर बनेगा, बच्चे उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अगर उसको खुद वो पढ़ा हुआ आदमी है, खुद वो जानकार आदमी है, तो वो जब पढ़ाएंगे ना स्कूल में, ठीक है, एक तो उसको पढ़ाने में मन लगेगा, है ना। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में भी टाइम हो गया है कि 9 से 5 जो भी टाइम है उसको आपको रहना है ना, ड्यूटी पूरी देनी है। तो अगर आपको पढ़ाने में ही मन ना लगे तो ये तो आपके लिए जेल हो जाएगा स्कूल, ठीक है। और पढ़ाना आपको अच्छा लगे, वो तभी अच्छा लग सकता है जब आप खुद बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके होंगे, ठीक है, तो तभी आपको पढ़ाना अच्छा लगेगा। तो फिर आपको पढ़ाना समझिए एक हॉबी टाइप का हो जाएगा, आपको स्कूल में टाइम का पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आपका 8-9 घंटा टाइम निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आप कुछ एंजॉय करेंगे, मतलब टीचिंग आपका जो स्कूल आवर हो जाएगा, एंजॉयमेंट वाला आवर हो जाएगा, कि आप जो भी कॉलेज में पढ़ाएंगे उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। या डॉक्टर वकील भी बनना है तो वकील में भी बहस होता है, रीजनिंग करना होता है ना, कोई ना कोई लॉ से उसको काउंटर करना पड़ता है। तो जब वो 11th-12th अगर वो अच्छा से कर लेता है रीजनिंग के साथ, तो फिर वहाँ भी उसको रीजनिंग पावर उसका उससे हेल्प मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आईएएस आईपीएस बनना है सबके लिए, तो ये है ना, तो एजुकेशन कोई भी आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको 11th-12th का 2 साल बहुत अगर अच्छा कर लेते हैं, ये नहीं कि जस्ट बोर्ड लाइक पढ़ लिया, है ना। अब बोर्ड, आजकल बोर्ड में कोई दम है नहीं,
ट्वेल्थ में 12 का पूछेगा, 10th में 10 का पूछेगा। अगर आप बोर्ड के पर्पज़ से सब करते हैं तो आप यूजलेस पढ़ाई कर रहे हैं, कोई है ना, जस्ट आप साक्षर हो रहे हैं, जस्ट आपको साक्षरता मिल रहा है, यानी आप एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप केवल बोर्ड 10th वाला पढ़िएगा तो 10th में 10 का ही आता है, 9th आपका बेकार हो गया, किसी तरह से पास कर गए तो उससे आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, आज हम लोग जो दौर में जी रहे हैं एक कंपटीशन का दौर है। आपको टीचर ही बनना है तो बहुत सारे एग्जाम पास करने होंगे, सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जब क्वालिफाई करनी है, बस कंपटीशन होनी है, तो आपको भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना होगा, है ना, जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब के बीच कंपटीशन होनी है। तो कंपटीशन होनी है तो जो ज़्यादा अच्छा करेगा वो आगे निकल जाएगा, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, जो ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 10th तक तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथ कम से कम रखना है, बाकी सब्जेक्ट आप, है ना, थोड़ा बहुत उसको भी कर लेनी है, लेकिन आप मैथ में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए अगर आपको कुछ भी हासिल करना है लाइफ में। ठीक है, पहली बात। और 11th-12th में क्या होता है, 11th-12th में भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशन लेना ज़रूरी है। ये 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट साल होते हैं। अगर आप इसमें भी अपने बेस को बहुत मजबूत कर देते हैं तो आपको बहुत कुछ, वो लाइफ में हर गोल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नंबर, अच्छा, अगर आपको डॉक्टर अगर ही बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके लिए बायोलैन बहुत अच्छा है ना, बायो से करना ही पड़ेगा डॉक्टर नीट के लिए। लेकिन अगर आपको लाइफ का कोई और दूसरा एम है तो आप मैथ्स रखिए। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम वाला ग्राउंड में जा सकते हैं। अच्छा, किसी को कॉमर्स वाला लाइन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, वो उधर ठीक है बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, कॉमर्स वाला लाइन में भी, है ना, सीए बनते हैं, है ना, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस ठीक है, तो आपको 11th-12th हर, आप ये वो कॉमर्स वाला लाइन है तो अभी आपको 11th-12th, उसका जो 11th-12th है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मेनली, जिसको डॉक्टर इंजीनियर मान लीजिए बनना है, जेई में एडवांस क्रैक करनी है, नीट क्रैक करनी है, तो इसके लिए हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को सुना है कि भाई ये नीट और जेई जो है मतलब बहुत टाइम लगा देता है, सबका होता नहीं है, सबका तो नहीं होता है। ठीक है, तो इनके लिए हम फोकस करने वाले हैं, इन पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए कहाँ पे गलती होती है। सबसे पहले तो हम क्या है कि बच्चों का स्टार्टिंग से हम बेस पे ध्यान देते नहीं हैं, 9th-10th मजबूत नहीं करते। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि मैथ्स पे हम ध्यान फोकस नहीं देते हैं। जिससे आपको, अगर आपको नीट या नीट भी करना है तो भी आपको मैथ्स 10th तक आपको मैथ्स बहुत ही सॉलिड रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करना है लाइफ में तो आपको 10th तक का जो मैथ्स है ना उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये तो मैं बता चुका हूँ और बार बार बता रहा हूँ। नीट क्रैक करनी है या जेईई में एडवांस क्रैक करनी है तो इसके लिए भी 10th का मैथ्स तो खैर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ अब हम लोग क्या करते हैं, बस बच्चा 60% लाया और मतलब डिसीजन ले लेते हैं कि ये करना है वो करना है, हमने ध्यान दिया नहीं स्टार्टिंग से, तो वो एक गलती हो जाती है। दूसरी बात गलती क्या होती है, मान लीजिए, और हम लोग इतना डिसीजन लेने में गलती करते हैं। अब बच्चा 10th कर गया, उसके बाद भी हम सोते रहते हैं, उसके बाद बच्चे को किसी भी जगह भेजते 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 इतना टाइम लेट कर देते हैं कि समझे कि अगस्त तक कहीं स्टार्ट करता है पढ़ना। तो ये बहुत ज़्यादा, है ना, सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती बहुत ज़्यादा गलती, बहुत बड़ी गलती है। अब आप 10th करवाइए सीधा, कोई, है ना, आप पहले से प्री डिटरमाइंड हो जाइए कि हमको क्या करना है, आगे कहाँ भेजनी है। ठीक है, पहले से आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहिए और फिर उसको फ़ौरन, है ना, फर्स्ट बैच में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा, बच्चे को टाइम मिल जाएगा, बहुत पहले से ही बच्चा आपका
कुछ कुछ सीखना स्टार्ट कर देगा, तो जिससे उसका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गलती हम लोग करते हैं, 10 तक पे ध्यान नहीं देना और उसके बाद फिर डिसीजन में बहुत ज़्यादा लेट करना। ये 2 गलती अक्सर गांव देहात के बच्चे करते हैं। ठीक है, और जो भी शहर में भी हैं लेकिन अनअवेयर पेरेंट्स उसका बहुत ज़्यादा मतलब वेल एजुकेटेड नहीं होता है, तो इससे यहाँ वो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फिर उसको पिछला पढ़ो फिर अगला पढ़ो, बहुत दिक्कत रहने लगता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, देखिए बोर्ड का मार्क्स पे बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर मार्क्स ही बच्चे का कम है ना, लेकिन 60% अभी भी क्या है गांव देहात में फर्स्ट डिवीज़न, अरे फर्स्ट डिवीज़न तो 60% चला जाता है, लेकिन 60% आज के डेट में कुछ नहीं है। बोर्ड भी इतना आसान हो चुका है और 60% मार्क्स ला रहा है मान लीजिए बच्चा, और फर्स्ट डिवीज़न के नाम पे हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज पता नहीं है और कुछ से कुछ डिसीजन ले लेते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में भेज देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है और फिर बच्चा सफ़र करने लगता है बाद में। अब ये जान लीजिए, ठीक है, अगर आपका बच्चा बोर्ड में मैथ्स में कम से कम, मैथ्स की बात हम कर रहे हैं, मैथ्स में अगर आपके पास 80 से कम मार्क्स है, 80 से कम मार्क्स है, ठीक है ना, 60 से 80 के बीच अगर मार्क्स है और 8 या 85 तक मार्क्स है, मान लीजिए 85 तक, या उससे अगर 85 से ऊपर वाला मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, 85 से ऊपर का मार्क्स है, तो आप उसको किसी भी कोचिंग में डालिए, बड़े से बड़े ब्रांड में डालिए, एलन है, आकाश है, और तो श्री चैतन्य है, ये सब जहाँ जहाँ रिजल्ट होता है आपको देखना होगा रिजल्ट कहाँ होता है। ठीक है, तो आकाश का सारा सेंटर ठीक, मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपका अच्छा अभी एलन चल रहा है, एलन है और श्री चैतन्य वगैरह। ठीक है, तो इन सेंटर पे हम डालते हैं तो आपका बच्चा जो है अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 85 से अगर कम है, अच्छा वो भी कब, अब बच्चा बहुत सारे बुक्स सॉल्व भी नहीं करता है ना, अगर हमने उसका प्रॉपर केयर नहीं किया स्टार्टिंग से और जस्ट एनसीईआरटी सॉल्व किया है बच्चा, और बोर्ड में देखिए, बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड का जो मार्क्स होता है ना वो डिपेंड करता है अब बच्चा कितना सिंसियर है, कितना उसको मार्क्स लाने की इच्छा होती है, कितना वो अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन स्किल, हैंड राइटिंग वगैरह कितना अच्छा है, उस पर मार्क्स आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा सोचने की सलाहियत है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो और अगर आता है और हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, बहुत बड़े कोचिंग में भेज देते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे बादान पहुँचता है तो उन बच्चों के बीच पहुँच जाता है कि जो क्लास 6 से मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब नीट या जेईई के अकॉर्डिंग वो क्लास 6 से ही प्रिपेयर हो रहा है, उन बच्चों के बीच में अगर चले जाएगा तो बच्चा क्या होगा, इनके मार्क्स ही नहीं आएंगे और उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है, इसमें डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है, वो फिर बच्चे क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बस पढ़ाई कम करने लगते हैं, वो घूमने में टाइम वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बच्चा 85 प्लस है और रियल में उसको नॉलेज है, मैथ्स में कम से कम बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप अगर उनको बड़े ब्रांड में भेज देते हैं तो वहाँ पे वो पॉपअप कर लेगा और बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 80 से कम मार्क्स है, अगर उनको इस टॉप ब्रांड में अगर भेजते हैं तो फिर वहाँ गड़बड़ी होने लगती है। ठीक है, और हाँ, हम उसी बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो मतलब कि जिसको बहुत बड़ा कोचिंग वगैरह स्टार्टिंग 9-10 में नहीं किया है, उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
और 80% से कम मार्क्स आ गया, और हम ऐसे कोचिंग जहाँ पे कि समझे कि इंडिया का टॉप बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, और वो क्लास 6 से 8 से वहाँ पे मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जब पहुँचता है ना, तो ये बच्चे फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और डीमोटिवेट होकर के वही है ना पीछे चले जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी लगता हो कि टॉप बनाने में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो देखिएगा कि आपके पास आप ये भी तो देखिए कि वहाँ पे स्टूडेंट भी कितने हैं, कितने बैचेस हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट टीचर का रेशियो निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसका कम मार्क्स है, एवरेज बच्चे हैं, तो उसको आप रेजर क्लासेस पर डाल सकते हैं। ये मेरा कोचिंग है, इसमें क्या होगा कि इन हमारे कोचिंग में पर्सनल केयर होगा उनके पीछे। यहाँ पे वो शिकायत कभी नहीं मिलेगी कि बच्चा आपका डिमोटिवेट हो रहा है ना। और मतलब यहाँ पे अच्छा, वहाँ पे एक और गड़बड़ी क्या होती है कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, वो बहुत बढ़िया वाला सिस्टम है ना, कि सबका डिसाइड करता है कि आपको इतने आवर में इतने घंटे फीस पढ़ा देना है, ठीक है, और प्रॉपर उसका टेस्ट प्लान होता है, और उससे वो है ना, चाहे बच्चा आपका समझ रहा है नहीं समझ रहा है, भीड़ में पढ़ते हैं 50 60 70 की भीड़ में वो बच्चा पढ़ता है, तो पर्सनल उसको कोई गाइडेंस है ना, अटेंशन नहीं मिल पाता है। और यहाँ हमारे जो रजा क्लासेस हैं, तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। यहाँ बच्चा आपका अगर 63% मार्क्स आता है, तब भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तब भी आपका बच्चा बस यहाँ पे सीखेगा, और ठीक है, और यहाँ पे पूरा टेंशन नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि अगर आपका बच्चा मान लीजिए बहुत अच्छा, पीछे का एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, तो देखिए, तो आपको मतलब 2 साल का प्लान नहीं, आपको 3 साल के प्लान पे चलना होगा, ठीक है। 2 साल में क्या होता है कि 2 साल में उसी का रिजल्ट हो पाता है जो 90 प्लस बच्चा है, 90 प्लस परसेंटेज है उसको, है ना, और उसने बहुत अच्छे अच्छे बुक सॉल्व कर चुका है, ठीक है, और किसी और बहुत ही मान लीजिए उसको कहीं अच्छे टीचर से पढ़ रखा है। और वो क्या होता है, उन बच्चे 2 साल में पहले से वो जिम्मेदार हो जाते हैं, पहले से वो अटेंटिव रहते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे 2 साल में निकाल देते हैं। अगर हम गांव देहात में पढ़े हैं, ज़्यादा हमको फैसिलिटी नहीं मिल पाया है, और बहुत सारे बुक्स भी हमने सॉल्व नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी किसी तरह से पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें अगर हम सोचें कि 2 साल में ही सब कुछ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, बच्चे पॉसिबल नहीं है। और पेरेंट्स यही करते हैं कि भाई 2 साल, है ना, तो 2 साल में आप बहुत बड़ा रैंक नहीं दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। 2 साल में भी अगर मान लीजिए समझदार है, सिंसियर है, और लगा हुआ है बच्चा है, कभी कोई मिस्टेक नहीं करता है, जैसे है ना, क्लास छोड़ना, क्लास बंक करना, घूमना फिरना, ये सब भी चलते रहता है, ठीक है। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे 2 साल, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है क्या कि सिलेबस बहुत जल्दी हो जाता है नीट जेईई का, और बहुत सारी गलतियाँ भी साथ साथ चलती रहती हैं। अब किसी तरह से सिलेबस पढ़ा, उसमें आपको मैच्योरिटी गेन करना, उसको एक एक फॉर्मूला याद रहना, उस पर अप्लाई करना, ठीक है, और स्पीड में क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट, किसी में नीट में तो 1 ही मिनट है, तो ये सब दिक्कत है। जेईई मेन में पर क्वेश्चन 3 मिनट मिलता है, और नीट में पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है। तो इतना फास्ट होकर के, इतना स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ अगर एग्ज़ाम देना और पहली बार में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप 3 साल का अगर टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है, तो अब 2 साल में तो ये आपका पूरा फाउंडेशन यहाँ मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ाइएगा। अच्छा, वहाँ बड़े ब्रांड में जाने से दिक्कत क्या होगा कि अगर आपका बच्चा उस स्पीड को मैनेज नहीं कर पाया,
वो जो जो स्पीड से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको अगर मैनेज नहीं कर पाता है, तो फिर वो बच्चा जो है डिमोटिवेट होने लगता है, उसका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, फिर घूमना फिरना चालू कर देता है। फिर क्या होता है, वो पढ़ाई समझिए उसका पढ़ाई से उसको एलर्जी हो जाता है, उसको किसी तरह से काटता है टाइम, और जो सीखना था वो सीख नहीं पाता है। ठीक है, तो आपका 2 साल व्यर्थ होने वाला है। ठीक है, और यहाँ मेरे क्लासेस में आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका बच्चा अटेंटिव है, डेली क्लास आएगा, ठीक है, तो छुट कभी कभार तो मिस्टेक करता ही है, तो वो सब करके, ठीक है, आप, लेकिन यहाँ पे बच्चे को नहीं समझने वाला जो गलती है ना, वो नहीं होगा। अगर बच्चा क्लास आता है, बहुत बहुत ही कम एब्सेंटी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 साल में बच्चा आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और जेई मेन जो है, जेई मेन में बहुत अच्छा करेगा। अगर वर्स्ट केस में रहा तो 1 साल और लग सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए 2 साल का टारगेट लेके चलना सब बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पहले से किसी ने मान लीजिए 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी अटेंटिव जिम्मेदारी से पढ़ रहा है, तो वो बच्चे फिर कर लेते हैं 2 साल, उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका प्रीवियस आपने 10th 9th 10th में उतना ध्यान नहीं दिया है, जस्ट बस बेसिक बुक ही सॉल्व किया है मैथ्स में, तो फिर ऐसे बच्चों को 2 साल में दिक्कत है। अब पेरेंट्स रहेंगे हमें 2 साल में ही चाहिए, हम 3 साल अफोर्ड नहीं करेंगे, तो फिर क्या है कि आप, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रिपरेशन क्या है कि आपको पहले तो सिलेबस आपका मजबूत हो जाए, पूरा कवर कर लिया सिलेबस, उसके ऊपर आपको ग्रिप बनानी है, तो इसीलिए आपको 3 साल का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है, और 100% आपका रिजल्ट होगा अगर 3 साल का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, आप 2 साल यहाँ पे पढ़ा करके उसका बेस को मजबूत कर लीजिए, और फिर आप उसको ब्रेक ग्राउंड में शिफ्ट कर दीजिए 1 साल अगर ज़रूरत पड़ा तो। और अगर बच्चा यहीं पे ईमानदारी से मजबूती के साथ 100% अटेंडेंस के साथ अगर पढ़ेगा, तो यहीं उसका एनआईटी तक पहुंच जाएगा, और बहुत अच्छा रहा तो आईआईटी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे पे यहाँ पे बच्चे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वो जो शिकायत है ना कि टॉप ब्रांड में जाकर के डीमोटिवेट जो होने लगता है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 2 साल में इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है। 12th में बोर्ड का प्रेशर आ जाता है। ठीक है, बोर्ड भी आने लगता है, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, और जस्ट 11 9 10 9 10 जब आता है बच्चे 11 12 उसके बीच में गैप होता है, तो उसको मैनेज करते करते बहुत सारा गलती बच्चे करते रहते हैं, इसीलिए 2 साल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया वाई रजा क्लासेस, ठीक है ना, तो ये बातों पे ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद मुश्किल से आपको अगले साल 2 साल के बाद 1 साल और लग सकता है, और 100% बच्चा अच्छा करेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।